गुड न्यूज ये है कि ये जो बेदारी आप यहाँ देख रहे हैं, ये मीटिंग कल के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई है। एक मीटिंग का एक्सटेंड हो जाना एक अलग बात है, मगर आप सोचते हैं एक क्रूसेड को एक्सटेंड कर देना, ये केवल एक चमत्कार है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेदारी कल भी रुकने वाली नहीं है रांची। ये बेदारी अब चलती जाएगी जब तक यीशु मसीह वापस ना आ जाए। हो यीशु राजा है हेलो एवरीवन, आप सभी को यीशु शाह गुड इवनिंग और प्रेज द लॉर्ड सभी को। आप सभी कैसे हो? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और आज है झारखंड प्रार्थना महोत्सव का तीसरा दिन, यानी कि आखिरी दिन। हाँ, तो हम लोग फिर से आज तैयार हो चुके हैं और आज हम इस वाले गेटअप में हैं। हाँ, तो आज ऐसा है कि आज आखिरी दिन है और आज हमारे गेस्ट के तौर पर इस मीटिंग में हमारे झारखंड के सीएम सर आने वाले हैं, तो हम उन्हीं का स्वागत करने के लिए हम सभी तैयार हैं। तो अब हम लोग वेट करते हैं कि वो कितने बजे आएंगे, और जब वो आएंगे तो हम लोग उनको वेलकम करते हुए आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं मीटिंग की तरफ में, और आज मीटिंग में क्या क्या होने वाला है हम आपको दिखाते रहेंगे। मेरी बिटिया पीछे वाला जो रहता है वो वाला है, रिंग वाला है, ऐसा वाला तो नहीं है, ढक्कन वाला। गिर गया क्या? हाँ, कुछ पेपर का खोल हम लगा देंगे खत्म आ इधर ऑफरिंग के लिए आज इसमें 2 है, चल लगाओ। तो आज हम लोग भी ऑफरिंग उठाने वाले हैं लास्ट डे में। जल्दी यार, लीजिए 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 अरे लिफाफा लेके आना, पेटी के साथ मिले।
ये कितना सुंदर लगेगा स्वर्ग से ये नजारा सोचिए, अगर ड्रोन से इतना सुंदर लग रहा है तो स्वर्ग से और कितना सुंदर लगेगा। कम ऑन, अपने दाहिने हाथ को उठाएं, कम ऑन एवरीबॉडी अपने सारे हाथ ऊपर स्वर की ओर इस वक्त शुरू के फर्स्ट रो से लेकर आखिर तक इस वक्त परमेश्वर की चंगाई बह रही है। तंत्र मंत्र जादू टोना दुष्ट आत्मा तांत्रिकों की सारी शक्तियां टूट रही हैं, झगड़े टूट रहे हैं, परिवारों के श्राप टूट रहे हैं। कमान आप अपने हाथों को ऊंचे उठाएं, ऊंचा उठाते हुए उस चंगाई को पाएं, महसूस करें। कमान कोई जोर से चिल्लाए, प्रभु धन्यवाद, मैं चंगा हो रहा हूं, धन्यवाद इस चंगाई के। हालेलुया, जैसे परमेश्वर के दास आए हैं, अद्भुत चंगाइयां हो रही हैं। हालेलुया। और मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूं
झारखंड क्रिश्चियन एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं पास्टर, और जो यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है ब्रदर ऑल्टन, क्योंकि आपको शाम को मैंने उनको ये बात बोली कि इतना समय आज हमारे पास नहीं होगा और बहुत अच्छा होगा अगर ये हम जो बेदारी अभी है इसको हम कल भी कर सकें। और उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना भागे हैं, क्योंकि बहुत सारी परमिशन चाहिए होती है इतनी बड़ी सभा के लिए। मुझे फिर से यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर खुश हो तो जितना जोर से चिल्ला सकते हो चिल्ला के दिखाओ। यीशु मसीह की हालेलुया। ऐसे वॉलंटियर जो शायद यहाँ पे वचन सुन भी ना सके, जो वर्शिप अटेंड भी ना कर सके, वो बाहर गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। शायद किसी ने उनकी मेहनत नहीं देखी, मगर परमेश्वर ने उनकी मेहनत को देखा। तो सारे पास्टर्स एसोसिएट मेहनत करी। मैं आपको बता रहा हूं, वो बढ़ोतरी आप देखने वाले हो यीशु के नाम में, और उस बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा जब तक यीशु वापस ना आए। था तो हमारा एक यूथ ग्रुप होता था, और जब हमारे पास्टर प्रचार कर रहे होते थे तो मजाक उड़ा रहे होते थे, जोक्स मार रहे होते थे, तो मैं उनसे हट के मैंने कहा मैं अलग बैठूंगा। तो मेरे को चिढ़ाने लग जाते थे उसने, वो कहते हैं पास्टर का चमचा है। मगर जो आप आदर करोगे अपने अगुओं का, आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे परमेश्वर जो आपको मैंने हमेशा क्या देखा, कोई परमेश्वर का दास है वो अभिषिक्त है। अरे वही अभिषिक्त आप ही हो। जो परमेश्वर ने अपने दासों को नियुक्त किया है, उनका मेन काम क्या है कि वो लोगों को परमेश्वर का वचन सिखा सके जिसमें जीवन है। उसको ग्रहण कर लिया, फिर शैतान बांध नहीं पाएगा आपको। अगर एक बार बीज भूमि में चला गया तो बाइबल कहती है पहले अंकुर आएगा, फिर बाल आएगा, फिर उसके बाद फल आने लग जाएगा। कितने लोग चाहते हैं आपका घर स्वर्गदूतों से भरा रहे? मुझे हाथ दिखाओ। ओके, मैं आपको शॉर्ट एक चीज सिखा रहा हूं वचन से, जो मेरे साथ हुई। मैं आपको आज गवाही बताता हूं। मेरे जो फादर इन लॉ, मेरे जो ससुर हैं, उनको कैंसर हुआ लास्ट स्टेज का। वो प्रभु को नहीं मानते थे और उनको कैंसर हुआ, उनको पेट में दर्द हुआ। वो दिल्ली आए, जब डॉक्टर के पास गए, जब टेस्ट कराया तो पता चला कैंसर है। डॉक्टर ने कहा 3 महीने का समय है आपके पास। और मैं एक दिन अपने कमरे में गया, मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं पिता से बोल रहा था। मैं कहता पिता इसका क्या उत्तर है, क्या मैं करूं? क्योंकि मैंने बहुत बार उन्हें वचन प्रचार करने की कोशिश की, मैंने यीशु के बारे में बताया, मगर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। तो मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? तो जब मैं परमेश्वर पिता से बात कर रहा था तो एक बड़ा स्वर्गदूत मेरे सामने आके खड़ा हो गया, करीबन 8-9 फीट लंबा, और वो मुझे टकटकी लगा के देखता रहा। मुझे लगा वो मुझे कोई मैसेज देगा, मगर वो खड़ा रहा। और फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा इसको नारायण के जीवन के लिए लड़ाई करने के लिए भेज। नारायण मेरे ससुर का नाम। मैंने प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता कैसे मैं एक स्वर्गदूत को भेजूं। प्रभु ने मुझे एक वचन दिया और बोला इस वचन की घोषणा कर। और सर अगर आप ऑलरेडी, प्रभु ने मुझे कहा इस वचन की घोषणा कर। तो जैसे ही मैंने सुना जो पवित्र आत्मा ने कहा और मैंने उसकी घोषणा करी, अचानक उस स्वर्गदूत वहां से गायब हो गए कमरे से। और उस हफ्ते मैं अपने जो पिता है मेरे ससुर, उनको ले गया पीईटी स्कैन कराने कैंसर का। उससे पता लगता है कि कैंसर कितना फैल गया शरीर। और वो स्कैन कराया और डॉक्टर का अगले हफ्ते कुछ दिन बाद मुझे फोन आया और बोला मेरे दफ्तर में आओ जल्दी, बहुत अर्जेंट है। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, भाग के उनके पास गया। और जब मैं गया तो वो डॉक्टर ने बोला 40 साल, इतने साल जो मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, 40 साल से ज्यादा, मैंने आज तक ये नहीं देखा, मगर आपके ससुर के शरीर में एक ट्रेस कैंसर का नहीं है। तो उसके बाद मैंने परमेश्वर को कहा, मैंने कहा प्रभु आपको मुझे सिखाना पड़ेगा, मैं कभी
दर्शन को तब तक नहीं मानता जब तक वचन के अनुकूल ना हो। कई मसीहों को आज शैतान इतना इजीली बेवकूफ बना देता है गलत दर्शन देके, एक गलत ड्रीम देके। सो मैंने प्रभु को कहा, प्रभु अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं नहीं मानूंगा कि ये आपकी तरफ से था दर्शन। आपको मुझे सिखाना पड़ेगा कि हम स्वर्गदूतों को असाइनमेंट में यानी काम में भेज सकते हैं। कितने लोग सीखना चाहते हैं अपने स्वर्गदूतों को काम में भेजना? कितने परमेश्वर के वचन की पहाड़ों को उखाड़ने जा रहे हैं? आप खुद कैंसर से बात करोगे, आप मसीह की राजी बोलो, यीशु मसीह की बोलो, यीशु मसीह की। हम आपको कल मिलेंगे। हालेलुया। बाय बाय। इधर देखो, इधर देखो। और कल खूब तैयारी के साथ देख रही है। वहीं पे जा